नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। विधान परिषद के चुनाव की हलचलें शुरू हो गई है और विधान परिषद के चुनाव के गुलदस्ते में लोगों ने रंग भरना शुरू कर दिया है। आज से 25 तारीख से फॉर्म उठाना, यानी जिसको जिसको उम्मीदवारी लड़नी है उन्होंने फॉर्म उठाना शुरू कर दिया। आज पहले ही दिन बहुत अच्छी बौनी हो गई है। 16 फॉर्म आज विधान परिषद के लिए उठ गए। 8 लोगों ने मिलकर 16 फॉर्म उठाए, जिसमें प्रमुख रूप से प्रवीण पोटे ने 3 फॉर्म उठाए और उनकी पत्नी के नाम से 2 फॉर्म उठे हुए। और प्रमुख उम्मीदवारी में आ रहे हैं वीरेंद्र जगताप कांग्रेस के। जहां तक आज तक कांग्रेस का किसी के पास नाम नहीं था, वहीं कांग्रेस अब उम्मीदवारी में 2 उम्मीदवार कांग्रेस के सामने आ रहे, बबलू देशमुख और वीरेंद्र जगताप। दोनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हुए। बबलू देशमुख अभी भी अध्यक्ष है। पूरे जिले की कमान उनके हाथ में है और 3 फॉर्म उन्होंने उठाया। फॉर्म उठाया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब हलचल शुरू हो गई। जहां तक कल तक हमको लग रहा था कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, हम यशोमती पे चर्चा कर रहे थे, हम अनिल अग्रवाल पे चर्चा कर रहे थे, या दोनों मिलकर किसी को समर्थन देंगे क्या, या राणा इनको सपोर्ट करेगा क्या, राणा पोटे से बदला लेने में सक्षम हो, बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज 2 लोगों ने फॉर्म उठाकर जितनी भी चर्चा है उस पर सारा विश्राम ला दिया है। कांग्रेस अब ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी दिख रही है। जहां तक फॉर्म उठा हुआ है, अब कांग्रेस टिकट किसको देती है? यदि कांग्रेस की पोजीशन सही रही तो हो सकता है कि यशोमती ठाकुर भी फॉर्म इसमें उठे, क्योंकि तीनों सक्षम उम्मीदवार है और तीनों यदि उम्मीदवार मिलते तो निश्चित रूप से पोटे को बहुत आसान चुनाव नहीं होगा। हालांकि सुबह तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सुनील देशमुख जो अमरावती के नेता है, वे अमरावती शहर से बाहर महाबलेश्वर में और 1 तारीख को आने की संभावना बताई जा रही है। चुनाव के पीरियड में बाहर जाना कुछ बहुत सारी चर्चाओं को जन्म देता। तो वहीं राणा दंपति ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे 4 या 8 तारीख ऐसे वापसी की संभावना दिख रही। इसी बीच फॉर्म भरना, उठाना, निकलना सारा हो जाएगा। अब सारी चीजें रणनीति बनाने वाले यदि बाहर है तो किस प्रकार पोटे से बदला लेंगे, या क्या अपने जो नगर सेवक है उनके साथ में क्या न्याय होगा, ये तो वक्त की घेरे में सारी चीज आई हुई है। लेकिन आज फॉर्म उठाने की शुरुआत हो गई है। बौनी जिसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छी। 16 फॉर्म उठे टोटल। 3 लिए प्रवीण पोटे की, उनके अनुराधा प्रवीण पोटे के नाम से 2 है। एक योगेश जगतराव गावंडे, संदीप बाबूलाल मेश्राम, विनीत दिगंबर डोंगर दिए, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद सादिक, ऐसे टोटल 8 लोगों ने मिलकर 16 फॉर्म उठाए। मेरे साथ में है परिमल। जानते हैं इन फॉर्म उठाने का क्या इस चुनाव पे परिणाम पड़ेगा? क्या कांग्रेस वापस ताकत से उतरेंगे या वापस किसी को माधोगढ़िया बना दिया जाएगा? ये वक्त की, क्योंकि परिमल तो रोज बोलता है कि माधोगढ़िया वापस जन्म लेगा इस बार पुनः कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। लेकिन आज जिस प्रकार से 2 बड़े नेताओं ने फॉर्म उठाए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पोटे को पूरी की पूरी अपनी यंत्रणा वापस बदलनी पड़ेगी। मेरे साथ में परिमल, क्या लगता है कांग्रेस के फॉर्म उठाने से 2 जिनके कभी नाम भी नहीं आया थे, उन्होंने फॉर्म उठा के अपनी चुनाव लड़ने की स्वीकृति दिखाई है? देखिए चंदू भैया, सबसे महत्वपूर्ण है, आपने जैसे जिक्र किया कि बड़े नेता जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो निर्णय लेने की है, चाहे यदि हम वाईएसपी से बात करें तो रवि राणा और कांग्रेस से बात करें तो सुनील देशमुख। ये फिलहाल सुनील देशमुख शहर के लिए और जिले के लिए यशोमती ठाकुर है, बबलू देशमुख है, लेकिन वो वीरेंद्र जगताप भी, तीनों ये बड़े नेता है। बिल्कुल, तीनों बड़े नेता भी। देखिए, वीरेंद्र जगताप 2 बार इलेक्शन हार गए, अभी उनको एक मौका है, उनको लड़ना है। अगर उन्होंने फॉर्म उठाया तो मुझे लगता है लड़ेंगे। बबलू देशमुख भी 2 से 4 बार अब तक चुनाव हार चुके हैं। ये सदन में जाने की रहे, बबलू देशमुख सदन में जाने की इच्छा ही रहेगी, शायद हो सकता है उनका जोर ज्यादा सदन में जाने का। लेकिन अगर हम फिर वो बात आती है इक्वेशंस पे, इक्वेशन फिलहाल कांग्रेस के मद्देनजर नहीं लग रहे। आज और एक अपडेट आया कि गणेश खारकर, जो गणेश खारकर के आज एक उनके ओबीसी संगठन ने किया कि गणेश खारकर को टिकट दी जाए। ये राष्ट्रवादी से बताया जाता है कि पिछली बार अजीत दादा ने उनको प्रॉमिस किया था कि इस बार आप बीजेपी को के साथ में हो जाइए, अगली बार हम आपको टिकट। ऐसे प्रॉमिस तो लीडर लोग करते रहते होते रहता है, लेकिन लीडर का प्रॉमिस वापस सही हो जाएगा ऐसा नहीं है। हालांकि इच्छा बहुत है गणेश खारकर की लड़ने की राष्ट्रवादी से, लेकिन राष्ट्रवादी से लड़ते तो छोड़ के अभी पूरे के पूरे पोटे के साथ में, ऐसा भी बोलने में हरकत नहीं है कि पूरा पोटे का इलेक्शन छोड़ के लड़ा रहा है, ये भी कोई बोलने में हरकत नहीं है। ऐसे में उनकी पार्टी का कोई दूसरा खड़ा होना तो क्या अजीत पवार गट में यहाँ पे 2 फाड़ होगा, या अजीत पवार गट खुद अपना कोई उम्मीदवार बनेगा, या
इनको सामने रख के कहीं और बार्गेनिंग होगी, इसमें बहुत सारी नजरें लगी हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, अजीत पवार गुट की शक्ति नहीं है इस समय की 33, मेरे हिसाब से 33 उनके पास सदस्य संख्या है और लगभग 227 के आसपास चाहिए। एक ये बन सकती है कि कांग्रेस का साथ अगर मिल जाए, कांग्रेस समर्थन, कांग्रेस का जितना भी यूबीटी और शरद पवार की और मुझे लगता है एआईएमआईएम, और अगर अजीत पवार की तरफ से अगर गणेश खारकर में जो उन्होंने आज प्रेस भी लिया और बताया गया, तो एक वो चांस बनता है कि थोड़ा सा एक हलचल होगी, मजा आएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर ऐसी परिस्थिति में चलो एक मेरे को और शक आ रहा है कि अजीत पवार गट ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बराबर। अब राणा यहाँ बड़े असमंजस हो रहे, क्योंकि उनको अजीत पवार गट से भी बदला लेना है, पोटे से बदला, तो इनके वोट कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, उन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव की खेलने की कोशिश की कि वो 4 या 8 तारीख तक, जब तक ये पूरी प्रोसेस, फर्स्ट प्रिलिमिनरी प्रोसेस कि आप फॉर्म भरने का, जिम्मेदारी लेना, उससे पीछे आ गए, फॉर्म भरने के, फॉर्म वापस लेने की तारीख 4 तारीख है आखिरी, तब तक वो अगर यहाँ नहीं है तो अभी जो भी वो या उनके बंदे या जो भी, क्योंकि बड़े लोग, कई लोगों ने युवा स्वाभिमान से फॉर्म की डिमांड की, चाहे उसमें इंगलासपुर है या फिर डॉक्टर साहब है, अविनाश चौधरी है, या फिर उनके खुद के भाई जो इस समय विदेश पे हैं शायद। बड़ी मजे की बात है, खुद को कांग्रेस, बीजेपी का, खासकर मोदी का ना, सुनील राणा की काफी सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, उनके खुद के सोशल मीडिया द्वारा उनके जा रहा प्रायोजित कई लोग हैं, उन्होंने सुनील राणा का बहुत नाम आगे किया था। नहीं, मैं उसमें थोड़ा कहीं बड़े लीडर का कहीं नाम आता है ऐसा सामने, तो नहीं, उन्होंने ऐसा बैक नहीं जाना चाहिए, बैक की बात से ज्यादा मुझे तो ये मजा आ रहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा न करने के लिए अब एक पूरा ये करते हैं, और उनके सिपहसालार जो खुद को मोदी के बताते हैं कि मोदी के सैनिक है, और वो पूरे परिवार के साथ विदेश यात्रा पे जाते, तो प्लानिंग पहले से, मोदी जी के बोलने के पहले से प्लानिंग, कोई अचानक प्लानिंग नहीं बनता। कई लोग वापस आए सब मोदी जी के कहने के बाद, मैंने कई इंटरव्यूज देखे जो विदेश यात्रा से आ गए, कि उन्होंने एक दिन पहले गए थे, वापस आ गए। तो आप नहीं आने जाने, मेरे को एक परिमल समझ में नहीं आता, आने जाने के गया, जो खर्चा तो तुम्हारा लग गया, वो विषय खर्चे का नहीं है, विषय मैं कह रहा हूँ वापस आके कोई काम से आए होंगे, अपने जो भी ठीक है, सस्ती पब्लिसिटी, इसलिए शायद हो सकता है मोदी के बोलने पे आगे करके, वो जो भी हुआ होगा, पर जिन्होंने कहा तो आप अपने पोस्टपोन कर सकते थे। एक मैं ये नहीं कह रहा उनका जाना है, उनका निजी है, लेकिन आप जब बताते हो कि हम भारत के साथ हैं, भारत के प्रधानमंत्री की बातों से अब आगे नहीं है, तो उनका ये कदम कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा असहज, वो हीरो है, हीरो की बातें सारे लोग, जनता लोग भी फॉलो करती है जी, और उनको आप अगर अपना मार्गदर्शन, अपना सब कुछ बताते हो, उनकी बात को न मानना, ये चलिए, ये मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा इफेक्ट देगा। दूसरा है कि अगर हम देखें, युवा स्वाभिमान की सबसे ज्यादा झुंड है, वोट यानी टिकट के लिए झुंड अगर लगाए तो युवा स्वाभिमान जी लगा था, और युवा स्वाभिमान में टिकट किसको देना नहीं देना वो बताने वाले और देने वाले ही इस समय नदार। अध्यक्ष यहीं पे है उनके, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं पे है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और किसकी साइन तो उनकी चलनी है, साइन पेपर पे साइन उनकी चलनी है, वो तो है ना। हाँ, लेकिन साहब कंसेंट उनका होना, देखे गए होंगे कंसेंट, शायद हो सकता है फोन कंसेंट तो फोन पे भी आता है ना, साइन जो करना, मुझे नहीं लगता कि ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें पोटे से बदला लेना है, लेकिन हम पर इतना प्रेशर, लड़ना भी नहीं है, प्रेशर, हमें एक वैक्यूम क्रिएट करना है, इस समय ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि आपको लगता है राणा ने पोटे को फॉलो नहीं दे दिया? हाँ, यहाँ से, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण समय था, यदि आपको किसी से टक्कर लेना, हराना है, बदला लेने का, हाँ, टक्कर हराना है, तो आपको अभी आपके सारे पत्ते अभी आपको खेलने चाहिए थे ना। आपके पास अभी उम्मीदवार, आपने एक उम्मीदवार अगर सेट किया, इस 8 दिनों में कितना पानी बहेगा किसे पता है? क्या उन्हें पता था कि क्या कहते, प्राध्यापक साहब भी लेंगे कांग्रेस से, बबलू, तो उनके पास तो मूव करने के लिए समय था। ये मूव को टैक्टिक्स मूव अभी होता है, हो सकता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है राजनीति में, जो देखा गया। तो उन्होंने ये क्या चांस खोया, या फिर उन्हें प्रेशर इतना है कि आप इसमें कुछ नहीं करोगे, यानी आप फॉलो ऑन देना है, आप उसे फॉलो ऑन करो या कहो कि अपने आप को बचाने की, वो एक अलग विषय, लेकिन ये फॉलो ऑन है फिलहाल, जिससे, और अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पलड़ा भारी होता है पोटे का, यानी आपके जो दूर विरोधी है वही अगर मैदान से चले गए, कहीं ना कहीं आपको वो वॉक ऑन मिल, देखो वो दूर विरोधी यदि बाहर चले गए, जैसे हमने सारा हिसाब मारा के राणा से 227 का आंकड़ा लाए थे, बराबर है, 227 वोट चाहिए, तो 227 का आंकड़ा अपने इन सभी में थे, जिसमें अपने अपक्ष नहीं पकड़ा था कोई भी। अपक्ष में कितनी सेंध लगाते प्रवीण पोटे पता नहीं, यदि लेकिन ये 26 वोट कम हो जाते हैं ना, समझो तटस्थ रहते, नहीं देना है ना, इधर देना है ना उधर देना है,
तो फिर जो 453 में से यदि आप 26 लोग निकाल दो तो 427 लोग बचते हैं। 427 में से 212 213 लोग चाहिए चुन के आने के लिए। 213 का आंकड़ा यदि 27 निकाल दिया तो प्रवीण पोटे के पास नहीं बनता। इनको अपक्ष लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि एमआईएम बीजेपी के साथ में जाएगी ऐसा नहीं लगता। एमआईएम भी शायद हो सकता है तटस्थ हो जाए, अगर यदि वो तटस्थ हो जाए उस तो टाइप से डील, क्योंकि बात सारी पहले दिन से हम कह रहे हैं कि सारा खेल पैसों का। यहाँ पे हमको यदि प्रचार करना है तो किसी का भाई इन्होंने काम किया, ये काम किया है, आगे ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा कोई मैनिफेस्टो इसमें नहीं है कि मैं आने के बाद, चुन के आने के बाद नगर सेवकों के लिए करूंगा, जिला पंचायत के लिए करूंगा, महानगर पालिका के लिए, कहीं से भी किसी का मैनिफेस्टो शायद नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो चुनाव थे मुंडी बढ़ाने के चुनाव है। इससे दूसरी भाषा नहीं, पिछली बार भी अपन ने बोला कि ये जो सरकार है, कितनी ताकत है, वो पार्टी के लिए होता है, ये पार्टी की तरफ से मुंडी बढ़ाने के लिए, पार्टी के। और दूसरी बड़ी बात है, एक नाम नागपुर के एक बड़े व्यवसायी का भी कांग्रेस की तरफ से चल रहा था, देशमुख, वो भी घूमने चले गया बाहर। वो भी जिन्होंने अभी मेरे ख्याल से वो सोन पापड़ी के बहुत फोटो आए हुए, एक जगह घड़ियां भी बांटी गई है। वो भी घड़िया आज पहुंच गई है सबके पास में, ऐसा खबरें आ रही है। आज घड़ी पहुंची है। कई लोगों ने मैं सुना कि एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी दी जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब कौन देगा इसका पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाइक की बात चल रही थी कि 200 नगर सेवक, अब 200 नगर सेवक होना है, यानी खुद के नगर सेवकों को भी देनी है, दूसरे को भी देनी है। तो ये सब चीजें कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है तो समय के हिसाब से चलते रहेगा। लेकिन एक बात पक्की है, यदि प्रवीण पोटे को तगड़ी कंपटीशन नहीं रहती तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खर्चे वाला चुनाव है। लेकिन यदि बबलू देशमुख और वीरेंद्र जगताप सरी के व्यक्ति अंदर पड़ते हैं तो प्रवीण पोटे का खर्चा 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, ऐसा लगता है। क्योंकि रोचक मुकाबला रोचक हो जाएगा यदि जगताप भी लड़ते हैं या फिर, क्योंकि देखिए जगताप 2 टर्म्स के एमएलए रह चुके हैं, और ये लीडर है, ये मास लीडर है। जब 2 टाइम के आप एमएलए हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फाइट आप दे सकते हैं। और कांग्रेस ने लड़ना चाहिए थी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए एक बात अच्छी है कि प्रवीण पोटे के साथ में 27-26 वोट इसके नहीं रहेंगे, और 26 के साथ में और भी कई ऐसे प्रभाव वाले वोट है जिनको राणा बहका सकता है, बहका सकते हैं, नहीं देने के लिए रोक सकते हैं, खुद भी कुछ पैसा खर्चा करके। बात जहाँ पैसे की आती है तो नहीं देने के लिए भी पैसा दिया जाता है, उसकी आती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रभाव राणा इस पर डाल सकते हैं प्रवीण पोटे को नहीं चुन के आने के देने के लिए। अब ऊपर से क्या डील हुई है, सरकार ने क्या यंत्रणा दी है, देवेंद्र फडणवीस ने कान में क्या मंत्र दिया, ये तो सही में अब आने वाला वक्त, क्योंकि देखो सब चीजें कहीं ना कहीं कोई चीज सटल होके ही है। यदि प्रवीण पोटे को चुन के नहीं आने देना है तो शायद मुझे लगता है कि अमरावती में रवि राणा रहते और बहुत अच्छी रणनीति तैयार करते थे हराने के लिए। हराने का मतलब है उनको बदला लेना है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा के चुनाव में प्रवीण पोटे ने उनके खिलाफ में काम किया था, तो वो भी चुन के नहीं आना चाहिए। ये करीब करीब सभी जनता को मालूम, सबको मालूम, सारे कार्यकर्ता को मालूम है कि नवनीत राणा, रवि राणा की प्रवीण पोटे से क्या दुश्मन है। प्रवीण पोटे जब बालक मंत्री थे तब भी सरकार के साथ में थे रवि राणा जी की, उनको बालक मंत्री ही कहा जाता था। इन्होंने सरकार के साथ में रहने के लिए कारण भी हमेशा होने के बावजूद भी इनके खिलाफ नहीं रही है इसमें। और एक बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप देखें प्रवीण पोटे ने खुद ही नहीं लिया, उनके घर से उनकी वाइफ ने भी, अनुराधा ने भी उठाया। क्या प्रवीण पोटे को भी कुछ ऐसी हिंट आ रही है क्या? क्योंकि देखिए ये उठान अगर नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक टिकट कंफर्म की नहीं है बीजेपी ने, क्योंकि किसे दी जा रही है, कांग्रेस ने। अभी सब कयास लगा रहे अपन की भाई जो सारी परिस्थिति दिख रही, राणा का बाहर जाना, इसका जाना, कि पोटे की टिकट, यानी जिस तरीके, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके इस समय पे जाना कई चीजों को अघोषित रूप से बताता है कि आप समर्थन नहीं भी हो लेकिन आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है, तो आप फिलहाल क्विट कर लो और फिर बाद में कि भाई फिर उसका बार्गेनिंग की, जब वो वोटिंग टाइम पे आपके बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। कई चीजों की आज यानी बहुत सारी चीजों के खुलासे हो गए, यानी कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवारी में 2 बड़े नाम आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए। यदि कांग्रेस सच में यदि लड़ना चाहती है चुनाव खुद होके, तो जीतना नहीं जीतना ये तो समय की बात है, लेकिन बहुत प्रबल दावेदारी यहाँ पे, क्योंकि 120 कांग्रेस के पास में, 22 और 11 ऐसे मिला के 153 उनके पास में प्योर वोट है, खालिद जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें कोई इधर उधर का नहीं है, प्लस एमआईएम का इनको साथ मिल सकता है। बबलू देशमुख रहे तो बच्चू कडू का तो निश्चित बिल्कुल साथ नहीं मिलेगा, हम ये नहीं सकते, लेकिन राणा का जरूर साथ मिल सकता है, क्योंकि यदि उनको पोटे को हराना है तो उनको कांग्रेस को साथ देना होगा, और बबलू देशमुख को
मुझे लगता है कि राणा साथ दे सकते हैं, उनसे उनको बबलू देशमुख से एलर्जी नहीं है, उनको परतवाड़ा में देखिए बच्चू कडू से एलर्जी थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप देखेंगे यदि रवि राणा वोट देते हैं अगर बबलू देशमुख को, तो युवा प्रहार सीधा सीधा वोट दे देगी फिर पोटे को। नहीं, प्रहार तो पोटे के साथ में रहेंगे, तो बबलू देशमुख तो देवे नहीं देवे उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना, बबलू को 26 जाएंगे और ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी या पोटे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं रहेगी। मुसीबत कब आएगी, यदि एक यूनानिमसली एक विपक्ष एक ऐसा चेहरा देगा जो सर्वमान्य होगा, ये जिसमें बीजेपी के जो साथी है उनके लिए भी वो सर्वमान्य होगा, तो बीजेपी के लिए वहां गड्ढा बन सकता है। अदरवाइज फिलहाल की परिस्थिति में दिखाई नहीं देता कि ऐसा कोई चेहरा। हिडन बहुत सारी चीजें होगी इसमें जो नहीं हम भी देख पा रहे, दूसरे उम्मीदवार भी नहीं देख पा रहे। अब कल से और कौन, क्योंकि पार्टी में देखो एक अभी राष्ट्रवादी से गणेश खारकर का नाम सामने है, वो भी है, और इसमें कोई भी अभी युवा स्वाभिमान का सबसे ज्यादा आवेदन थे टिकट के लिए, उन्होंने कोई भी अभी फॉर्म नहीं उठाया। तो मुझे लगता है 30-40 फॉर्म एक सीट के लिए यहाँ पे उठ जाना चाहिए। आज 16 तो ठीक है, अगर देखा जाए तो 8 लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉर्म उठ जाना। हाँ, कितने बरकरार रहेंगे 4 तारीख को, कितने वापस लेंगे यह भी देखना, क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए 10 नगर सेवकों की सही होना। फॉर्म उठाते थे हम, जोश में फॉर्म उठाते, लेकिन 10 नगर सेवक साइन करने वाले समर्थित नहीं मिलते हैं, तो शायद उनका फॉर्म भी वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाएगा। जिन 3 लोग बड़े लोगों के नाम लिए हैं वो उनके पास इसकी कोई चीज की कमी नहीं है। और चूंकि वीरेंद्र जगताप और बबलू देशमुख दोनों लिए, लेकिन दोनों में से एक ही खड़ा है, उनकी कंपटीशन है नहीं होगी, टिकट के लिए भी नहीं और बगावत के लिए भी नहीं, ये बात तय है। अब यशोमती ठाकुर भी बाहर है, वो आने के बाद में क्या निर्णय लेंगे। एक बहुत बड़ी चीज है कि 453 में 227 महिलाएं हैं, 227 महिलाएं चुनकर आई भी है, यानी 50% महिला है। तो एक आवाज बहुत ताकत से महिलाओं की तरफ से उठेगी इस बार, महिला उम्मीदवार। तो महिला उम्मीदवार में सक्षम रूप में, यानी जो प्रवीण पोटे ने भी फॉर्म उठाया, एक आपने दूसरी संभावना बताई, एक महिला के नाम से भी आवाज बीच में से उठी, तो शायद हो सकता है कि वो महिला उम्मीदवारी करके शायद प्रवीण पोटे ने अनुराधा का फॉर्म उठाया, और एक वो भी उसमें प्रबल है कि 50% महिला है, तो महिला को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस आशा से भी शायद यशोमती ताई भी मैदान में उतरे, तो एक फैक्टर उनके लिए भी काम करेगा। शायद हो सकता है यशोमती ताई ठाकुर मैदान में उतरे महिला का झंडा लेकर, तो शायद हो सकता है उस समय प्रवीण पोटे भी नया गेम खेल ले कि भाई अनुराधा पोटे को खड़ा कर दे, क्योंकि महिला को काटने के लिए वापस महिला वोटर्स ही लगेंगे और बीजेपी तो साथ में ही, तो डबल शायद बेनिफिट उसमें हो सकता। आज ये है। और क्या विशेष आज अपने पास रहेगा बोलने? देखिए, ऐसा है कि विशेष तो यही है कि अभी रोचक होता जा रहा है। जैसे आज से शुरू हुआ है, 4 जून तक बड़ा ही रोचक होगा कि कितने, 1 तारीख को हो गए, 2 तारीख को छाननी होगी और 4 तक वापसी ले सकेंगे। कई चीजें डिपेंड रहेंगी, कौन वापस लेता है, किसकी स्क्रूटनी में। अभी तो आज फॉर्म उठाने में ही मामला बहुत रोचक हो गया, पूरे गुलदस्ते में अलग अलग कलर के फूल भर गए, गुलदस्ता सज गया है। कांग्रेस के भी खड़े हैं इसमें, बीजेपी वालों ने भी लिए है, कुछ अपक्ष लोगों ने भी लिए है। हो सकता है जो उन्होंने उपक्ष उठाया, हमको पार्टी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन किसी पार्टी के समर्थन में होंगे। तो ये सारी, और विशेष बात, बहुत सारे कमेंट्स आपके हमारे इस एपिसोड पे आ रहे, तो हम कई अच्छे कमेंट्स को लेकर कई लोगों ने शंकाएं भी की है कि ऐसा कैसे हो सकता, कई लोगों ने सुझाव भी दिए। तो उन जो विशेष बातें हैं, हम उनके कमेंट्स को लेकर उस पर भी आपके डिस्कशन, जो भी आपने कमेंट्स लिखे, आपके कमेंट्स पे भी हम लोग यहाँ पर उचित रहा तो हम डिस्कशन करेंगे, और जो आपने शंका ये हो सकता उसका समाधान देने की हम कोशिश करें। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चुनाव 22 जून को रिजल्ट है, तो 22 जून तक लगातार हम आपके साथ में बने रहेंगे, और पूरी सटीक, अभी तो फिलहाल आप अमरावती की बात करें, लेकिन 17 विधान परिषद के चुनाव पर भी हम रोजाना चर्चा करेंगे। कहाँ कितने, आज सिर्फ हमने अमरावती की बात की है, लेकिन कल से बाकी जगह भी कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉर्म रहे, और कौन सी पार्टी ने कौन सी जगह अपना उम्मीदवार, जैसे अमरावती में हम बोल रहे हैं कि शायद बीजेपी को सीट जाएगी, ऐसे सब जगह शायद वाली बात है, कंफर्म अभी पार्टी ने कहीं पर भी नहीं किया। ये कंफर्मेशन होती है आपके पास में सारी खबरें कि कौन सी पार्टी के कौन से, और कहाँ किसकी संभावना। निश्चित रूप से ताकत बल प्रयोग सारा बीजेपी के पास में, तो ज्यादा चांस बीजेपी के पास में, क्योंकि 30 जून से सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए उनको ज्यादा अपने मत चाहिए, इसलिए भी इसके पहले
जिला परिषद के चुनाव नहीं होने के बावजूद भी यह चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उनके जो वोट मिलने चाहिए थे वो नहीं है। कई लोगों ने बीच में लिखा भी कि बिना जिला परिषद के चुनाव के, लेकिन इनका है कि 75% यदि वोटर्स रहे, यानी 75 जितनी कोरम जो है, कोरम है 75% के रहते, उसमें चुनाव हो जाएगा। इसलिए जिला परिषद को अभी टाल कर भी, क्योंकि शायद हो सकता जो चुन के आएंगे उनका जिला परिषद में फायदा लिया जाएगा, तो वो अभी चुनाव जिला परिषद का शायद अक्टूबर तक बाद जाए। लेकिन फिलहाल अभी 17 विधान परिषद के चुनाव है जो 18 तारीख को होंगे और 22 तारीख को इनके रिजल्ट आएंगे। लगातार 22 तारीख तक हम आपसे बने रहेंगे। आप देखते रहे हमारा सिटी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप कमेंट्स करना, आपके कमेंट्स सारे हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से कोई अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उनके सुझाव पर भी गौर करेंगे। आप ताकत से कमेंट कीजिए, आप मुक्त तो कमेंट करेंगे, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं। हाँ, लेकिन भाषा की सभ्यता जरूर रखें, क्योंकि जो भी उम्मीदवार है वो आगे चलकर हो सकता आपका लिए एक विधान परिषद का सदस्य बन के जाए। किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग न करें। सिटी न्यूज़ देखें, फॉलो करें, लाइक करें, और कैसा लगा ये एपिसोड जरूर हम करें। मेरे साथ में परिमल रहेंगे, अभी वापस आज संजय मापड़े वो भी आएंगे, और भी शहर के एक्सपर्ट्स जो भी है हम बुलाकर इसमें आपसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।